जनता ने साथ दिया, उनकी मांगें मानी गई और सरकार को झुकना पड़ा। देवी सिंह जी कभी झुकते नहीं हैं, वो काम करवा के छोड़ते हैं। मैं शुभकामना करता हूँ देवी सिंह जी के स्वस्थ और दीर्घायु की भी कामना करता हूँ। नमस्कार, राम राम। मैं थारू देसी पत्रकार घेम सिंह मेकरी और देख रहे हो मारवाड़ी झलको। आज आप पकड़ा, हाँ, अगर मैं बात करूं टावरियाल ग्राम पंचायत की, तो पोकरण विधानसभा की आखिरी पंचायत है और जोधपुर लोकसभा की आखिरी पंचायत है टावरी वाला। बड़े पहुंचे है तरह तरह मठ हूँ और पिछली बार चुनाव भी लड़िया था पोकरण विधानसभा हूँ। महंत प्रतापपुरी जी महाराज गुरुदेव, पहला तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ी झलको पर। आशीर्वाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत। गुरु जी, 45 डिग्री तापमान है और इस तापमान में आप ढाणी ढाणी गाँव तक पहुँच रहे हो, कहीं कुछ उद्देश्य है? 45 हो चाहे 48 हो चाहे 50 हो, हमारा ध्येय तो यही है, सेवा का। और मैं अकेला थोड़ा ही खड़ा हूँ, मेरे साथ देखो मदन सिंह जी खड़े हैं, हमारे मंत्री जी, हमारे जिला परिषद सदस्य उत्तम सिंह जी खड़े हैं, सांग सिंह जी खड़े हैं, हम लोग तो सब खड़ा है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों आपकी पोस्टां देख रही हूँ, पिछले जिक्र दिन आप चुनाव लड़ियो भी, बाद में लगातार आप गाँव ढाणी तक पहुँच रहे हो। अब भी मैं रास्ते में आपने रोका है, आप एक ढाणी जा रहे हो, तो इतनी दूर पहुँचना बहुत कठिन चीज़ होया करे, लेकिन आप वास्ते बात तो सही है। रास्ते में मदन सिंह जी यही चर्चा कर रहे थे कि शायद इतने बड़े तापमान में लोग कम निकलते हैं बाहर, पर तो हम लोग तो क्या है कि भाव अलग है हमारा, हम भावना और भाव के बंधे हुए हैं। हमारे अंदर राष्ट्र भाव है और राष्ट्र भाव के व्यक्ति ना धूप देखता ना छाव देखता है। सैनिक और संत दोनों का एक ही रूप होता है। सैनिक भी इस प्रकार से तपता। अभी मैं एक सैनिक, पूर्व सैनिक के साथ बैठा था वहाँ भागीरथ जी के पास में, तो वो भी यही बता रहे थे कि हम न्यूनतम तापमान डिग्री जो है वहाँ उन्होंने साधना की देश के लिए। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बात एक ही है, जिनके प्रति, जिनके हृदय के अंदर ये भाव है कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो धूप छाव देखते नहीं, हम लोग प्रेरणा लेते हैं इन लोगों से। यहाँ के लोग जो सीमांत लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, हमारे से पूर्व है, हमारे आदर्श लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि वो कितना रात दिन मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल साथ है। आप राजनीति में हो गुरुदेव, एक क्वेश्चन राजनीति रुझाव के राजस्थान सरकार है जी कि अब हर मुद्दे माथे नाकामयाब हो रही है। अगर आप कोई पत्थरबाजी लड़ाई दंगारी बात करना चाहिए, अदर बलात्कार रेप जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है, और अशोक गहलोत की सरकार है, गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, हर मुद्दे पर नाकामयाब हो रही है। बारे में आप रोका क्यों? देखिए, वो एक बहुरूपीय का धारण करके, या अपना वो कहते मैं तो जादूगर हूँ, जादूगरी से आया हूँ, तो जादूगर तो क्षणिक के जादू दिखा सकते हैं, और जब से सत्ता में आए तब से चटपटा रहे हैं पूरे। उनके तो खुद के एमएलए उनके बस में नहीं है। कभी यहाँ जैसलमेर आकर के बाड़ाबंदी कर रहे हैं, कभी उदयपुर कर रहे हैं, कभी कहीं करें। अभी गोगरा जी उनसे असंतुष्ट हुए, खेल मंत्री जी असंतुष्ट हुए, तो मंत्री संतुष्ट नहीं, एमएलए संतुष्ट नहीं, जनता संतुष्ट नहीं, सत्ता बिल्कुल अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए वो है नहीं। इस कारण से असामाजिक तत्व भी बहुत प्रबल हो गए हैं, क्योंकि पीछे कहीं न कहीं उनके प्रबल हाथ और समर्थन है। राजस्थान की जो छवि थी, राजस्थान की पहचान थी, शांत प्रदेश और एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला प्रदेश, पिछले कार्यकाल, इनके कार्यकाल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो हम सबको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी कि जैसलमेर, जोधपुर और इन आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसी घटना घटेगी। जब जैसलमेर की घटना घटी, जोधपुर की घटना घटी, तो हम सब लोग उद्वेलित हुए हैं। पूरे प्रदेश में ये हालत है। प्रदेश का कोई कोना हो, कोई दिशा हो तो मुझे बताओ जहाँ ऐसे दंगे नहीं किए हो। और ऐसे दंगे राजस्थान में पहली बार हुए हैं, इनके कार्यकाल में ही हो रहे हैं। तो इनका पूरा श्रेय है, प्रश्रय है। और अभी प्रतीक्षा और उनके शब्द जब सुनते तब कहते हैं कि ये तो छुटपुट घटनाएं हुई है, और कोई बड़ी घटना की पता नहीं, ये प्रतीक्षा करते होंगे या करवाना चाहते होंगे। और ये भी कहा कि अभी कोई मरे थोड़े ही हैं। तो अब देखिए क्या मुख्यमंत्री की चिंतन है। बिल्कुल कांग्रेस की बात होगी, और मिशन 2023 की बात करा तो कहीं कुछ रेला चुको आप संघर्ष कर, और पब्लिक इतनी परेशान हो रही कांग्रेस सरकारों, कहीं बदलाव करेला रास्ता? हाँ, ये प्रजातंत्र है, और यहाँ प्रजातंत्र के ढंग से प्रजा अब निर्णय करने में सक्षम हो चुकी है। कोई व्यक्ति कितना भी बरगलाएगा तो अब जनता बरगलाने में आएगी नहीं। और जय जय भारत जो हो रहा है, एक स्वर्णिम भारत का नक्शा बन रहा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, अभी माननीय मोदी जी जापान गए, और जापान का एक सोशल मीडिया पर बहुत चित्र वायरल हुआ है। मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री जी आगे आगे चल रहे हैं, और जिसको हम विश्व की महान शक्तियाँ मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को, उसके राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये संकेत ये था कि भारत आगे बढ़ चुका है और सारा विश्व भारत के पीछे चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब जय जय भारत हो रही है, सभी साथ में रहेंगे, भारत के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी रहेगी। और बहुत ही आने वाले समय में स्वर्णिम दिन आएंगे प्रदेश के,
और मुझे जहाँ तक लगता है शुभ संकेत है। जनता की आवाज़ भगवान भी सुनेगा, भगवान की भी कृपा होगी, जनता की कृपा होगी और अच्छा परिणाम आएगा। 23 आएगा, 24 भी आएगा। बात होगी अब पोकरण विधानसभा की अगर आप बात करें तो पोकरण विधानसभा में कहीं कुछ रहेला और आप लोग कहीं रुख है की बार राजनीति ले पोकरण विधानसभा का जो रुख रहेगा मेरे से ना पूछने से ज़्यादा जनता की आवाज़ आप टटोलना, अपने आप आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि पोकरण की जनता का रुख क्या है। और जबकि मेरा प्रश्न है मेरे व्यक्तिगत जीवन का है, तो मेरा जीवन तो सेवा का भाव है और मैं संत के रूप में भी हूँ। तो संत के रूप में पहले भी सेवा करता था और अब भी कर रहा हूँ। मुझे मौका मिला है, जनता 82,000 जनता ने मुझे सहर्ष साथ दिया, तो उन 82,000 के साथ मैं खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़े थे। मैं चाहता हूँ 82 नहीं लाखों जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जनता की सेवा के लिए आए हैं तो निश्चय ही हमें तपना है, यह तप साधना निष्फल नहीं जाती है। बिल्कुल गुरुदेव जी की जगह आप खड़ा हाँ टावरी वाली पंचायत में ई पंचायत की बात करा अठे लोगों में बात करने की कोशिश करी। ऑल इंडिया जी की कंपनी आवड़ी है, मानो अठे काम चलने लग रही है, आगे कंपनियों ने दे रखा है काम, लेकिन 18 जी का 90% बेरोजगार है, बेरोजगार बैठा है और 12 राज्य का लोग है अठे रोजगार पा रहा है। ये यहाँ स्थानीय मांग है और ज्वलंत मांग है। वास्तव में कंपनी वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग भी उसके पक्ष में नहीं है, पर कंपनी वाले कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से भी दब करके ऐसे काम कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं विवश किया जा रहा है, परंतु ये व्यवस्था ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी और मैं आशा रखता हूँ कि तुरंत इनको सद्बुद्धि भी आएगी और सही काम करेंगे। हमारे स्थानीय लोगों का अधिकार है और स्थानीय लोगों को देना चाहिए रोजगार पहले। बिल्कुल अगर 2023 में आपकी सरकार आई तो अठे स्थानीय लोग है कहीं उम्मीद रखे आप 2023 में आएगी तो स्वर्णिम अवसर आए, भगवान करे ऐसा। और जनता की जो मूल ज्वलंत मांगे हैं उनका पूर्ण रूप से हम मनोभाव से और पूर्ण सामर्थ्य से उनका समाधान ढूंढ करके उनका समाधान करेंगे और जनता की सेवा के लिए आ रहे, इसलिए जनता का दुख दर्द निश्चय ही कम करने में और सक्षम होकर के करेंगे। बिल्कुल यह प्रतापपुर जी गुरुदेव मदन सिंह जी राजमथा यहाँ पर साथ है उगम क्षेत्र में आप लगातार गुरुदेव रे आगे घूम रहे हो, कहीं कुछ सिचुएशन है और कहीं पब्लिक है कि प्यार दे रही है? पोकरण विधानसभा की पब्लिक ये निश्चय कर चुकी है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है और निश्चित ही परिवर्तन होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक बस तैयार है, 2023 का इंतजार है। 2023 आते ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पोकरण विधानसभा में टिकट ले भी तसा कसी चलने लग रही है दो पार्टियों में, तो आपसी विवाद है या कुछ नहीं, कोई आपसी विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलने लग रही है कि दो कैंडिडेट है जगह तैयार होने लग रहे हैं और टिकट वास्ते भी तानाकानी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति मायने नहीं रखता है, कमल का फूल मायने रखता है, जिसको पार्टी सबसे ऊपर रखती है। कोई नहीं है रसाकसी। अभी भी परसों आक्रोश रैली थी, सब हम लोग साथ में थे, आज भी हम लोग साथ में हैं, सब साथ में घूम रहे। ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि खींचतान है, बाकी सबको पता क्या होना क्या नहीं होना। बीजेपी में नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कांग्रेस में है कि खींचतान है और देख लो ऊपर से लेकर के नीचे तक खींचतान ही मिलेगी। वहाँ देखो केंद्र में तो अशोक जी की पायलट की खींचतान मिलेगी आपको, यहाँ आओगे तो हमारे माननीय रूपाराम जी और साले मोहम्मद की फकीर परिवार की खींचतान मिलेगी। और यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ केवलवाद एक ही है, राष्ट्रवाद है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, उनके परिवार छोटे छोटे हैं। हमारे परिवार को यदि आकलन करेंगे तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो हमारा परिवार है, हमारी पार्टी है। इसलिए यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। हम तो एक दूसरे के साथ खड़े रह करके राष्ट्र के नियंत्रण में, ये कभी प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि यहाँ कोई सामने है या साथ है कि नहीं है। यहाँ तो सभी साथ। भ्रांतियां फैलाने लग रहे हैं लोग और काफी ये भ्रांतियां ही है, सच्चाई तो कोसों दूर तक नहीं है। और ये भ्रांतियां रखनी भी नहीं है, जो कर रहे हैं ये गलत फहमियां फैला रहे हैं। मैं आपके श्रोताओं के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिशः नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी है वो एक सिद्धांत को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के करी है। और इस पार्टी में अधिकांश राष्ट्र प्रेमी लोग आए हैं जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। और न परिवारवाद है न व्यक्तिवाद है, यहाँ तो एक ही वाद है, राष्ट्रवाद है। ये झगड़े कांग्रेस के हैं। बिल्कुल जी। पर उत्तम सिंह जी हमारे साथ है। उत्तम सिंह जी आप को संघर्ष है कार्यकर्ता, आप एक कट्टर कार्यकर्ता में आया करो और लगभग देखने वास्ते गुरु जी आप साथ ही मिलिया करो। तो कार्यकर्ता आप कहीं कुछ कहना, कहीं कुछ तैयारियां हैं आप 2023 महीने वापस भगवान ले रहा क्लियर है सब। 2023 में क्लियर है, कोई तरह किंतु परंतु नहीं है। भगवान ले रहा वाला एक बार बिल्कुल एक बार भगवान ले रहा है, बार बार ले रहा है, एक बार नहीं बार ले रहेंगे। ये भगवे की ध्वजा फिर उतरेगी नहीं, यहाँ फहराती रहेगी बार। लोकतंत्री भाजपा में हाँ साहब वो बात मैं तो आपको पसंद नहीं था, फिर भी कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो तो खींचतान की बातें कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहीं नहीं है तो कांग्रेस में नहीं है। यहाँ व्यक्ति मायने नहीं रखता है, यहाँ पर पार्टी के सिद्धांत मायने रखते हैं। पार्टी का सिद्धांत क्या वो मायने रखता है।
यहाँ वो नहीं है कि पंडित महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल, यहाँ नहीं चलता है। कल कोई था, आज कौन है, यहाँ तो परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर लोकतंत्र है, सब बैठ करके निर्णय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है और निश्चित ही दावे के साथ कह देता हूँ कि 2023 में विधानसभा पोकरण में भारी बहुमत के साथ हम विजयी होंगे और राजस्थान में विश्वास के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे वो एक टेम्पू में बैठ करके 15 और 20 में होंगे और हम 180 प्लस होंगे। इस तरह जनता निर्णय कर चुकी है। और निर्णय बता रहे हैं हमारे साथ जुड़ है सरपंच साहब मदन सिंह जी राजमत है यहाँ रुके हुए हैं। गुरुदेव, एक लास्ट सवाल है आप मैं बीकानेर साल रही हूँ। देव सिंह जी भाटी है जिसका लगातार धरने पर बैठने लग रहा है। समस्या आप भी पधारिया था और गोचर वास्ते, तो देवी सिंह जी बार का पानी रहा मुद्दा उठाया था लाइट रहा, मेरे बारे में आप लोग कहीं क्यों है? देवी सिंह जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो आम व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सक्षम भी है और आम व्यक्ति के साथ खड़े भी दिखते हैं। किसान की समस्या के लिए तो वो बुलंद आवाज़ करके खड़े हुए हैं। गाय की आवाज़ के लिए, गाय के लिए भी चारा अभ्यारण्य हो तब भी हो और उनका विषय आया तो देवी सिंह जी ने कुछ नहीं देखा, सीधे मैदान में उतरे और भगवान ने, गुरु महाराज ने भी साथ दिया, जनता ने साथ दिया, उनकी मांगें मानी गई और सरकार को झुकना पड़ा। देवी सिंह जी कभी झुकते नहीं हैं, वो काम करवा के छोड़ते हैं। मैं शुभकामना करता हूँ देवी सिंह जी स्वस्थ और दीर्घायु की भी कामना करता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से लगे हो जनता के कामों को निपटाने में, काम करवाने में सक्षम हो, आप आगे बढ़े। आपके साथ जनता भी खड़ी रहे, आपकी विचारधारा और आप जैसे अन्य लोग खड़े हुए जो जनता के सुख दुख में खड़े रहे, केवल स्वार्थों के लिए, केवल वोटों के लिए नहीं। जब जनता को जरूरत हो तब आप साथ में दिखते हो और आप जैसे अन्य लोग भी खड़े हो जो जनता के साथ हर समय दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रतापपुरी जी पोकरण विधानसभाओं से का कांग्रेस सरकार पर निशानो साधी हो और कांग्रेस सरकार है कि हर मुद्दे पर है कि निष्काम साबित होने लग रही है। मदन सिंह जी राजमत है आरो क्यों है कि अभी की बार विधानसभा में एक भी प्रत्याशी है जो कांग्रेस रो नहीं जीतेला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखता रहिए मारवाड़ी झलको। कैमरा ला रहे चलू सिंह टावरी वाला, मैं घीम सिंह मेकेरी। Thank you.